गोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनान्यजतारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायतार्क्यं कुन्देन्दुशङ्खपदनं शिशिरोपवेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनाशियं विस्फुरन् मन्दहास्यम् कनखडिशिखूलं चारुबर्हावशूलम् कमपि निखिलसारं नोन्गोपीतवारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीराभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाध्यासवशीकृतेर्मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योतिकिञ्चनयोगिनो यदि परं पश्यन्ति ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचिरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं मूढावति याममय सब जगजानी करूं प्रणाम जोर जुगपानी। समस्त चराचर जगत में प्राणी मात्र के रूप में अभिव्यक्त श्री भगवान के पावन चरण कमलों में सबके नमस्कार। सत्यम कीर्तयन्तु मां नितंतस्गढ़व्रता। इस साधन में एक बड़ी आवश्यक चीज है दृढ़ व्रत होना। मन दृढ़ निश्चय और नियम का दृढ़ता पूर्वक परिपालन, ये अत्यावश्यक चीज साधन में है। शिथिलता, निरुत्साह, नियम का भंग, आदर का अभाव, बीच बीच में साधन का खंडित हो जाना, ये सब साधन के बड़े दोष हैं। जिस काम में आदमी लगता है उसमें उसकी तत्परता होनी चाहिए और दूसरी तरफ से उसके चित्त का प्रवाह रुक जाना चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। 3 बात भगवान ने बताई। पहली बात तो ये कि श्रद्धा हो, अपने साधन में श्रद्धा हो और जिस साध्य को प्राप्त करना चाहता है उसमें श्रद्धा हो। उसमें श्रद्धा भी 2 प्रकार की होती है। एक तो उस वस्तु में श्रद्धा, हम किसी वस्तु को चाहते तो हैं परंतु वो वस्तु हमारे काम की है या नहीं इसमें संदेह है। तो जिस वस्तु में श्रद्धा नहीं है उस वस्तु की प्राप्ति के लिए साधन कर नहीं होगा। भाई मिला तो मिला, नहीं तो नहीं, पर उसमें इतनी श्रद्धा हो कि वही वस्तु है जो हमें प्राप्त करनी चाहिए और किसी वस्तु की उसके सामने कोई भी गणना नहीं, तुलना नहीं।
और साथ ही ये श्रद्धा हो कि वो वस्तु मुझे अवश्य अवश्य प्राप्त होगी। ये दो श्रद्धा तो होनी चाहिए साध्य वस्तु, और अपने में श्रद्धा ये कि मैं उसके लिए साधन कर सकता हूँ। अपनी साधन की अयोग्यता कहीं दिखे भी तो वहाँ साधन की योग्यता का संपादन करे भगवान की कृपा का अवलंबन लेकर। यदि मेरे में कमी है, मैं साधन में ठीक ठिकाने से लगा नहीं रह सकता, परंतु जब मेरी इच्छा है तो भगवान मेरी अवश्य सहायता करेंगे। भगवान के बल पर, भगवान की कृपा शक्ति पर मैं निर्भर करता हूँ। तो भगवान ने ये घोषणा की है, मच्चित्त सर्व दुर्गानि मत प्रसादात् तरिष्यसि। भगवान कहते हैं कि तुम मुझ पर निर्भर करो, चित्त तो मुझे सौंप दो, तो क्या होगा कि मेरी कृपा से तुम सारे विघ्नों को लांघ जाओगे। जहाँ जहाँ पर हमें विघ्नों की बाधा है, जहाँ जहाँ पर हमें बाधाओं का डर है, वहाँ वहाँ पर भगवान की कृपा अपने आप काम करती है बाधाओं को, विघ्नों को हटाने। इसलिए ये श्रद्धा ऐसी होनी चाहिए, मेरा साधन निर्विघ्न संपन्न होगा, कोई संदेह नहीं इसमें। ये दो चीज ऐसी है, यदि मनुष्य के जीवन में कभी ये दो चीज मिल जाए तो तुरंत उसका काम बन जाता है। एक तो ये प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, और दूसरी चीज भगवत कृपा का आश्रय। बस तीव्र इच्छा जब तक नहीं होती तब तक तो उस वस्तु की प्राप्ति के लिए कोई मनोयोग ही नहीं होता। भाई मिली मिली न मिली न मिली, तीव्र इच्छा हो। तीव्र इच्छा होने पर एक दूसरी बाधा आती है, वो ये आती है कि इच्छा तो बहुत है, पर कोई बौना आदमी अगर ऊपर आकाश को छूने की इच्छा करे, बादलों को तो छू नहीं सकता, तो अपनी अयोग्यता बाधक होती। तो वहाँ भगवत कृपा का आश्रय हो। भगवत कृपा जो है ये सर्वशक्तिमती है, बल्कि ऐसा कहा है शास्त्रों में कि भगवान की जितनी भी शक्तियां हैं, सारी शक्तियों में प्रबलतम शक्ति है कृपा शक्ति। और जहाँ वो कृपा आ जाती है, वहाँ सारी शक्तियां उसके पीछे पीछे आकर सब उसमें सहायक बन जाती हैं। जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा करें सब कोई। गरल सुधा ऋतु करे मिठाई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। ये कहा कि जो विरोधी शक्तियां हैं, ये विरोधी शक्तियां भी भगवान की कृपा होने पर सहायक बन जाती हैं। गरल सुधा, जहर जो है ये तो मारने वाला है, पर जहर अमृत बन जाता है। रिपु करे मिठाई, बैरी जो हैं ये तो हमेशा अपना नुकसान ही करते हैं, पर वे बैरी भी मित्र का काम करने लगते हैं। और गोपद सिंधु, समुद्र को तैर के कौन पार करे, पर वो समुद्र भी गोष्पद बन जाता है। मैंने गाय का खूब पिके इतना सा छोटा बन जाता है।
और अग्नि जो है ये हमेशा ताप देने वाली, जलाने वाली अग्नि उसके लिए शीतल बन जाती है। पावकोप सलिलायते धुना। प्रहलाद ने भगवान से कहा, अपना अनुभव बताया हिरण्यकश्यप से। कहा कि पिताजी देखो, ये मेरे लिए अग्नि भी जल के समान शीतल हो गई। तो भगवान की कृपा जहाँ पर प्रकट होती है वहाँ पर सारी शक्तियाँ भगवान की उसकी सहायता में अपने आप लग जाती हैं। तो भगवान की कृपा का आश्रय हो मन में और तीव्र इच्छा हो, ये दो चीज जहाँ मिल जाती है, तो जैसे दो वस्तुओं के मिलने से कोई रासायनिक चीज बनती है ना, इसी प्रकार से इन दो चीजों के मिल जाने पर तत्काल सिद्धि होती है। मन एक बात और ध्यान में रखने की है, जब तक हम भगवान को भविष्य की वस्तु मानते हैं तब तक भगवान हमारे लिए भविष्य की वस्तु रहते हैं। आगे जाकर मिल जाएंगे, परलोक में मिल जाएंगे, जन्मांतर में मिल जाएंगे। इस प्रकार का जो हमारा भाव है ये सिद्ध करता इस चीज को कि अभी नहीं मिलेंगे। अभी मिलने की तो हमारे मन में किसी प्रकार की कोई कल्पना ही नहीं है। ये साधन करो तो जन्मांतर में परलोक में मरने के समय मिल जाएंगे। तो ये जो इस प्रकार की कल्पना है ये भगवान को दूर कर देती है। भगवान ने कहा कि भाई जो मुझे दूर मानते हैं उनके लिए बहुत दूर, और जो समीप मानते हैं उनके लिए बहुत समीप हूँ। जो देर से मिलने वाला मानते हैं उनको देर से मिलता है, और जो अभी अभी मिलने वाला मानते हैं उनसे भी मिल लेता हूँ। बहिरंतस्य भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिकतः। भगवान ने कहा कि दूरस्थम और अंत के निकट, बहुत दूर में स्थित हूँ, और इतना समीप हूँ जितना समीप कोई है ही नहीं। ये अपने कई बार बात हो चुकी है, और ये सिद्धांत की बात है। जिस वस्तु की प्राप्ति में कर्म की अपेक्षा है उस वस्तु की प्राप्ति में देर हो सकती है। भाई कर्म वैसा बनेगा तब वो वस्तु मिलेगी, इच्छा से नहीं मिलेगी। भाई आम हमें चाहिए अपने बगीचे के पेड़ के आम, और बगीचे में आम का पेड़ है ही नहीं, तो बगीचे के पेड़ के आम तो तब मिलेंगे जब बगीचे में हम आम के पेड़ बोएं, आम का वृक्ष बड़ा हो, वो फल लगने की अवस्था में आवे, उसके मोर लगें, फल लगें, पकें, तब मिलेंगे। उसमें इतनी अपेक्षा है। तो जिस वस्तु के मिलने में कर्म की अपेक्षा होती है उसका मिलना निश्चय ही देर से होता है, इतना आवश्यक है। लेकिन जो वस्तु इच्छा से मिलती है और जो वस्तु किसी कर्म का फल नहीं है, जो वस्तु सदा है और सर्वत्र है, यहाँ भी है वहाँ भी है, नजदीक भी है दूर भी है। उपनिषद में आया कि जहाँ जहाँ मनुष्य जाता है, वृत्ति जाती है, वहाँ आगे आगे वो मिलता है। क्यों मिलता है? कि वो वहाँ है। तो यहाँ भी है वहाँ भी है,
अब भी है तब भी है, हमारे लिए भी है उसके लिए भी है। तो जो वस्तु सदा हो, सर्वत्र हो, सबके लिए हो और इच्छा करने वाले को मिलती हो, उस वस्तु की प्राप्ति में विलंब मानना भूल है। तो भगवान वास्तव में भविष्य की वस्तु नहीं है, भगवान तो वर्तमान की वस्तु है, अभी की। यदि भगवान को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभी हो जाए, इसी क्षण, और भगवान की कृपा का आश्रय हो जाए मन में इसी क्षण, तो भगवान यहाँ है ही। भगवान इस समय है ही और भगवान हमारे लिए है ही। फिर भगवान की प्राप्ति में भविष्य क्यों, काल का अंतर क्यों? कालांतर में तो वो वस्तु मिलती है जो किसी चीज की अपेक्षा रखती है। भाई है पर उसके हम योग्य नहीं हैं, हम योग्य हैं पर वो वस्तु यहाँ नहीं है। वस्तु तो है पर वो बगैर काल के, बगैर समय की प्रकट नहीं हो सकती। तो ये जहाँ पर काल की, पात्र की, देश की अपेक्षा है, वहाँ पर वस्तु के मिलन में विलंब भी होता है। पर जहाँ देश काल पात्र की अपेक्षा से रहित नित्य सर्वत्र सर्वदा सर्वथा जो वस्तु है, उस वस्तु की प्राप्ति में तो केवल विलंब है इच्छा का ही। तो तीव्र इच्छा हो और भगवान की कृपा का आश्रय हो, तो भगवान की प्राप्ति भविष्य की वस्तु नहीं, भगवान की प्राप्ति वर्तमान की वस्तु है। धन भविष्य की वस्तु है, पुत्र भविष्य की वस्तु है, संसार का मान सम्मान भविष्य की वस्तु है। क्योंकि इन सब के लिए पहले कर्म का बीज आवश्यक है, तब उसका फल लगेगा। पर यहाँ कर्म बीज की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तो केवल तीव्र इच्छा की आवश्यकता है। इसलिए ये मन में समझना चाहिए, निरंतर निश्चय करना चाहिए कि भगवान हमारी वस्तु, तो श्रद्धा हो, तो श्रद्धा के साथ साथ तत्परता हो, और तत्परता के साथ साथ दूसरी ओर से इंद्रियों का, मन का झुकाव हट जाए, इसी तरफ आके लग जाए, तो तुरंत भगवान की प्राप्ति होती। तो हमारी जो तत्परता नहीं होती, सच्ची बात यह है कि हमारी तत्परता नहीं होती, हम दृढ़ व्रती नहीं हैं। ये यत्न करना चाहिए, दृढ़ व्रत होगा, ऐसे इस काम को कर ही लेना है और इसी काम के लिए जीवन को लगा देना है, लगा दिया। व्रत माने नियम, निश्चय, जिसे ग्रहण कर लिया अब छूटेगा नहीं। बोले भैया तो हमारा व्रत है, ये हमारा प्रण है, ये हमारे जीवन का स्वभाव है। आगंतुक नहीं, आया हुआ नहीं जो निकल जाए। ये जो हमारे मन में बहुत दफे भगवान की रुचि होती है फिर हट जाती है, इसमें प्रधान कारण दो ही हैं। एक तो भगवान की महत्ता का हमें परिचय नहीं,
और दूसरी बात, हमारी उसमें तत्परता नहीं है। महत्ता का ज्ञान हो, जिस वस्तु की अत्यंत आवश्यकता हो, उससे मन हटता नहीं, मन बल्कि न लगने पर दुख होता है। ये साधन का एक स्वरूप है। हम जिस वस्तु को चाहते हैं, उस वस्तु की प्राप्ति के लिए अगर प्रयत्न करने में शिथिलता होती है तो हमें दुख होता है। दुख नहीं होता तो मान लेना चाहिए कि उसको हम चाहते नहीं। वे रुपया चाहते हैं, रुपया न मिले, बीमारी से अच्छा होना चाहते हैं और रोग बढ़ जाए, मान चाहते हैं और अपमान मिल जाए, तो दुख होगा ना। ये दुख इस बात को जताता है कि हम कोई वस्तु चाहते हैं पर भजन नहीं हुआ, कोई दुख नहीं, भगवान नहीं मिले, कोई व्याकुलता नहीं। ये अपने को इस कसौटी पर कस कर देखना है। यही साधक का, भक्त का और हमारे हृदय का अंतर है। जैसे धन के लोभी को धन न मिलने पर व्याकुलता होती है, इज्जत मान वाले आदमी को इज्जत मान जब जाने लगता है तब जैसी व्याकुलता होती है। शरीर में जिसकी आसक्ति है उसको शरीर की अस्वस्थता में जैसी व्याकुलता होती है। पुत्र में मोह है, पुत्र मरने लगता है तब जैसी व्याकुलता होती है। शरीर में मोह है, शरीर नष्ट होने लगता है तब जैसी व्याकुलता होती है। वैसी व्याकुलता, वैसा रोना अगर कभी भगवान के लिए हमारा हुआ हो और भगवान न मिले हो तो कहना चाहिए हुआ नहीं। उस प्रकार की चित्त में कभी रुलाई आई नहीं, स्वाभाविक। किसी ने कहा कि भाई भगवान के लिए कैसी व्याकुलता होनी चाहिए बताओ, तो गुरु जी उस शिष्य को लेकर गंगा जी में घुस गए और गर्दन पकड़ के डुबो दिया अंदर। अब वो लगा दम घुटने डूबने तो छटपटाया, जल्दी निकालिए। तो गुरु जी ने कहा ऐसी व्याकुलता होनी चाहिए। डूबते को बचने के लिए जैसी व्याकुलता होती है, वैसी व्याकुलता जिस घड़ी हो जाएगी, जिस क्षण हो जाएगी भगवान के लिए, भगवान मिल जाए। तो वैसी व्याकुलता हमारे जीवन में बहुत बार होती है, पर होती है भोग पदार्थों के लिए जो हमेशा धोखा देते हैं। संसार के भोग पदार्थ जो हैं ये कभी भी मन चाहे मिलते नहीं, क्योंकि मन आगे आगे चाहता है और मिलने पर ये बिछुड़े बिना रहते नहीं। इनका स्वभाव ही है, जगत का स्वभाव ही संयोग वियोग है। बनना बिगड़ना है, जन्मना मरना है, होना मिटना है। ये जगत के प्रत्येक पदार्थ का स्वरूप है। भगवान ने याद दिलाया, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जगत की प्रत्येक वस्तु में ये चार बातें हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। सतरंजी बनी एक दिन, ये पुरानी हुई, बीमार हुई, कहीं से जरा सा दाग लग गया, मैली हो गई, जरा सी कहीं फट गई तो सी दिया, धो लिया, बीमारी की दवा हो गई। अत्यंत जब जीर्ण हो गई, पुरानी हो गई, तो फिर सिलाई नहीं होती, जहाँ सुई जाए वहीं पसूट निकल आवेगा और नष्ट हो गई। तो जगत की प्रत्येक वस्तु का ये स्वरूप है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो भगवान ने कहा कि इस दुख दोष को देखो तमाम जगत की वस्तुओं में और इनमें वैराग्य करो। तो जगत की वस्तुओं का तो ये स्वरूप ही है। जगत की वस्तु स्थायी नहीं, विषय स्थायी नहीं, भोग स्थायी नहीं। तो
इन भोगों में, जगत की वस्तुओं में तो हम मन को रमाते हैं, इनके लिए व्याकुल होते हैं। जो वस्तु रहती नहीं, जिसका वियोग अवश्यम भावी है, जो धोखा देगी ही। हमारी जवानी हमें धोखा देगी, हमारा मस्तिष्क हमें धोखा देगा, औरों की बात छोड़ दो, ये हमारा शरीर हमें धोखा देगा। तो जो वस्तु परिणाम में निरंतर धोखा देने वाली, सदा रहने वाली नहीं, दुख की उत्पत्ति करने वाली, उन वस्तुओं के लिए तो हम व्याकुल होकर रोते हैं। न मिलने पर रोते हैं, मिलकर बिछुड़ जाने की आशंका होने पर रोते हैं, और बिछुड़ जाने पर तो रोते ही हैं। धन नष्ट हो जाए, मान भंग हो जाए, इज्जत चली जाए, पद छिन जाए तो देखी क्या दशा होती है। दिन रात रोता है आदमी कि देखो हमारी कितनी इज्जत थी और अब हमारा क्या हो गया। जरा सी कहीं मान भंग की आशंका हो जाए तो व्याकुल हो जाता है आदमी, छटपटाता है प्राण। ऐसी छटपटी भगवान के लिए होनी चाहिए। भगवान तो ये अंतर है विषयी का और साधक का या भक्त का। साधक या विषयी भोगों के लिए कभी छटपटाता नहीं, वो निरंतर छटपटाता है भगवान के लिए। और भगवान न मिलने पर ऊबता नहीं, उसकी बेचैनी तो बढ़ती है, परंतु उसकी इच्छा और तीव्र होती है, छोड़ता नहीं। और ये प्रत्यक्ष बात है, जीवन भर जिसको धन नहीं मिलता वो क्या धन का पेटी छोड़ता है? नहीं मिला, बार बार जिस काम को किया उसी में घाटा लगा, उसी में नहीं, पर अब की मिल जाएगा, अब की और ढूंढो, अब की अच्छा सा काम ढूंढो, अब की भगवान कृपा करेंगे। मन ने कभी न तो धन की आशा छूटती है, न धन के लिए प्रयत्न छूटता है, क्यों नहीं कि धन की चाह है। इसी प्रकार भगवान की चाह जब जाग जाती है हृदय में, तो उसके बाद बार बार हताश होने पर भी, देर होने पर भी भगवान की आस छूटती नहीं, भजन छूटता नहीं, बल्कि और तीव्रतर होता है। लेकिन देर होती नहीं। ये तो केवल परीक्षा की चीज है कि देर होने पर हमें कहीं छोड़ तो नहीं देगा, दुख प्राप्त होने पर हमें कहीं भूल तो नहीं जाएगा। बड़े बड़े दुख हम लोगों पर तो वैसे दुख आए नहीं, ऐसे भयानक भयानक दुख भगवान भेजते हैं कभी कभी अपने भक्त को बहुत पक्का करने के लिए। घबरा जाता है आज। तो भगवान के लिए चित्त में श्रद्धा होनी चाहिए और भगवान की प्राप्ति के लिए होना चाहिए दृढ़व्रति। दृढ़व्रति माने किसी भी प्रकार से हिले नहीं, उसका नाम है दृढ़।